एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का रेडिएटर। तो अब हम ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में रेडिएटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन से समझते हैं तो मैंने क्या लिखा है ट्रांसफार्मर रेडिएटर के बारे में। इट इज़ ए कूलिंग कंपोनेंट टिपिकली फाउंड ऑन ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, यानी कि रेडिएटर उसी ट्रांसफार्मर में पाए जाएंगे जो ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप का हो। अगर कोई ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप के अलावा कोई अगर है, यानी कि ड्राई टाइप हो या कोई अदर ट्रांसफार्मर हो, तो उसमें रेडिएटर्स नहीं पाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप है तो उसमें 100% क्या पाया जाएगा, रेडिएटर। ओके, अब क्या है आगे मैंने क्या लिखा, इट इंक्रीज सरफेस एरिया टू डिसिपेट हीट जनरेटेड इन द वाइंडिंग एंड कोर, यानी कि जब आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसमें क्या वाइंडिंग्स लगते हैं और कोर लगते हैं। जैसे जैसे आप ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे, जैसे जैसे उसको लोड वेरी होंगे या लोड को आप इंक्रीज करेंगे या लोड देंगे तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हीट लॉस होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग जो होते हैं, कॉइल जो होते हैं, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। आपको भी पता है, सबको पता है। जैसे आप उसमें करंट देंगे तो क्या होगा, I²R लॉस होगा, तो हीट के फॉर्म में होगा। अब वो हीट कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर के सरफेस पे। तो यानी कि अगर आपने हीट जनरेट कर दिया तो अब आपको उस हीट को डिसिपेट भी करना है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम में क्या होगा, देखिए क्या लिखा मैंने, टू प्रिवेंट इंसुलेशन फेल्यूर, यानी कि अगर आप ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नहीं लगाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, जब वाइंडिंग और आपके कोर हीट डिसिपेट करेंगे, आपके पास एरिया नहीं रहेगा सरफेस बढ़ाने का, तो आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन फेल हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में रेडिएटर को देते हैं। आइए इसको समझते हैं एक इमेज से। अब देखिए अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो ये क्या है, ये वाला देखिए, आप अगर इसको देखिए, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। इसी के अंदर आपका क्या है, वाइंडिंग और कोर आपका अंदर में है। ठीक है, अब समझिए क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, इस एरिया में आपका क्या होने वाला है, आपका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा, इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा। अब समझिए, ये ट्रांसफार्मर क्या है, कंप्लीट ट्रांसफार्मर सील होता है, ये सब आपको पता है। अब समझने वाली बात क्या है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ भी समझाया कि इट इज़ द कूलिंग कंपोनेंट। अगर ये वाला पार्ट देखते हैं, यही पार्ट आपका ट्रांसफार्मर का क्या कहलाता है, रेडिएटर। अगर आप देख रहे हैं तो ये पार्ट क्या कहलाता है, ये रेडिएटर। ये क्या है, रेडिएटर है। ओके, ये है आपका रेडिएटर। अब समझिए मैंने क्या लिखा था, इट इज ए टिपिकल कंपोनेंट, ठीक है, दैट फोकस ऑन द कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसको गौर करते तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए, इट इंक्रीज सरफेस एरिया। यानी अगर आपको इतना पता ही होगा कि अगर आप कहीं भी अगर हीट को अच्छे से डिसिपेट करना है तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। करेक्ट है। अब समझने वाली बात यह है कि तो आप बोलो कि भैया ये ट्रांसफार्मर का टैंक ही बड़ा बना दो, टैंक ही बहुत बड़ा बना दो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, इसमें नो डाउट है कि आप टैंक बहुत बड़ा बना दो। लेकिन आप कभी ये सोचिए कि आप एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप एक एलिफेंट डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, बड़ा सा एकदम 4 मंजिला इमारत जैसा ट्रांसफार्मर बना दो, भाई उसमें रेडिएटर की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपको इंजीनियरिंग और जो फिजिक्स है उसके साथ ही चलना है। यानी कि आपको मॉड्यूलर डिज़ाइन करना, ऐसा नहीं कि एक ट्रांसफार्मर बना दिया जिसका डायमेंशन ही हमारा हो गया 50 मीटर बाय 50 मीटर। तो आप सोचिए कि 50 मीटर बाय 50 मीटर का अगर ट्रांसफार्मर बना देंगे तो वो ट्रांसफार्मर लगेगा कैसे, तो लग नहीं सकता, क्योंकि वो जितना बड़ा स्विच यार्ड है, जितना बड़ा हमें एरिया मिलता है ट्रांसफार्मर या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को, उसका तो आप 20% तो आप ट्रांसफार्मर में ही यूज कर देंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम था, हीट डिसिपेट कैसे करना है। तो आपको पता है फिजिक्स क्या कहता है कि अगर आप हीट डिसिपेट करना है तो आपको एरिया बढ़ाना है। तो अब एरिया कैसे बढ़ाएगा,
तो हमने क्या किया, ये पतले पतले एक ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से एक आइटम जोड़ा, ठीक है, और इस आइटम का क्या नाम दिया गया, रेडिएटर। ठीक है, अब समझिए, अब आपने क्या किया, रेडिएटर तो लगा दिया। अब समझते हैं इसको कैसे, ये कूल कैसे करता है ट्रांसफार्मर को, क्या इसमें एक्चुअल में फिनोमेना होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका मेन टैंक है, ठीक है। अभी आपका ये वाला पार्ट क्या है, मेन टैंक है। अब मेन टैंक में आपका सब कुछ रखा हुआ है, वाइंडिंग को सब कुछ रखा हुआ है। अब हो क्या रहा है इसमें कि जैसे जैसे आपने बढ़ाया तो आपने हीट बढ़ाया, सब कुछ हो गया, ओके हो गया, दैट इज करेक्ट। अब सिस्टम क्या हो रहा है कि अब इसके पास हीट डिसिपेट करने के लिए आउटर लेयर के अलावा, ये लेयर के अलावा कोई एरिया नहीं है जिसमें से कि ये हीट डिसिपेट कर सके, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बहुत ज़्यादा हैवी एलिमेंट होता है। तो फिर क्या होता है, अगर आप इसको देखेंगे, ये हमने एक रेडिएटर का ट्यूब लगाना शुरू किया, और ये किससे जोड़ रहा मैंने, मेन टैंक, यानी मेन टैंक के होल के साथ ये कनेक्ट है। अब क्या हो रहा है कि ऑयल, जो ऑयल वाला पार्ट था इसमें ट्रांसफार्मर में, अब इसमें क्या है, पूरा ऑयल भरा पड़ा है। ये क्या है, पूरा ऑयल भरा है। अब ये ऑयल क्या हो रहा है, इसमें सर्कुलेट हो रहा है, इसमें सर्कुलेट हो रहा है। ये ऑयल क्या हो रहा है, इसमें सर्कुलेट हो रहा है, उसमें सर्कुलेट हो रहा है। अब क्या है, अगर आप इसको इस इमेज से देखते हैं या इस डायग्राम से देखते हैं, अब क्या हो रहा है कि पूरा ऑयल इसमें आ गया। अब ये बार बार क्या हो रहा है कि इस तरीके से हमारे पास हज़ारों फिन्स हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसी रेडिएटर, इसको क्या बोलते हैं, फिन्स। फिन्स इसका नाम क्या है, जो पतले पतले स्लॉट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिन्स। तो जैसे ही ऑयल इस पतले पतले फिन्स में आ गया, अब फिन्स बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये तो आपने रेडिएटर बोला था, अभी आप फिन्स क्यों बोल रहे हो। तो ये कंप्लीट बॉक्स को क्या बोलते हैं, रेडिएटर। ठीक है, ये कंप्लीट बॉक्स क्या हुआ, रेडिएटर। लेकिन जो पतले पतले स्लॉट्स कटे होते हैं, इस स्लॉट्स को क्या बोलते हैं, फिन्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऑयल को क्या किया, ऐसे फिन्स से गुजार रहे हो। तो अब फिन्स में क्या आपने क्या कर दिया, सरफेस एरिया को आपने इंक्रीज कर दिया। जैसे आपने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया तो आपको ऊपर वाले ने क्या दिया है, एयर दिया है फ्री में, जिसका कोई पैसा आपसे गवर्नमेंट नहीं लेती, ना कोई ऊपर वाला लेता है। अब ये एयर क्या कर रहा है, अगर आप इसको गौर करते हैं तो ये एयर कहाँ जा रहा है, इस फिन्स के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये पतले पतले स्लॉट्स कटे होते हैं, अब इसमें जितना भी ऑयल जा रहा है, अब ये देखिए, अब ये कैसा है, ऑयल का सर्कुलेशन, यानी कि टॉप से ऑयल आ रहा है, बॉटम से ऑयल जा रहा है, फिर टॉप से आ रहा है, फिर बॉटम से जा रहा है। अब इस पर एयर बार बार पड़ रहा है। आपने दो चीज़ कर दिया, आपने क्या किया, एरिया इंक्रीज कर दिया, दूसरा आपने क्या कर दिया, जैसे एरिया इंक्रीज किया तो इसको एयर गया, एयर को कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ गया उसका, तो इस दोनों कारण से आपका क्या हुआ, हीट जो है डिसिपेट आसानी से हो गया, और जिसके कारण से आपका ट्रांसफार्मर कूल होने लगा। और कूल होने से क्या हुआ, आपका इंसुलेशन फेलियर के चांसेस क्या हुए, इंसुलेशन फेलियर के चांसेस क्या हुए, रिड्यूस हो गए। तो यही कारण है ट्रांसफार्मर में रेडिएटर लगाने का। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई आपने रेडिएटर पढ़ा दिया, बता दिया, लेकिन अब इसके टाइप्स क्यों, कितने होते हैं, कितने तरह के रेडिएटर हम लगा सकते हैं, हम अब उस पर बात करते हैं। तो रेडिएटर टाइप्स में पहला जो पार्ट आता है वो क्या आता है, कोरुगेटेड रेडिएटर। ठीक है, अगर इसको डेफिनेशन से समझते, क्या लिखा है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, देयर डिटेचेबल प्रेस्ड सीट यूनिट ऑप्टेन अटैचेबल विद आइसोलेटिंग वाल्व। यानी कि ये जो रेडिएटर है, कोरुगेटेड रेडिएटर, ये एक रैंडम रेडिएटर है जो कि हम नॉर्मली छोटे ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। अब ये कैसा आता है, ये स्टील का ही होता है, ये प्रेस बोर्ड स्टील, जो प्रेस बोर्ड स्टील का होता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के आइसोलेटिंग वाल्व के साथ ये अटैच रहता है। ठीक है, इसको इमेज से समझते हैं। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, आप देखिए, ये आपका मेन टैंक का पार्ट है। अब इसी के आप गास्केट से आप इसको सील कर देते हो, इस पे गास्केट रख के आप ट्रांसफार्मर के ऊपर इसको सील करके फिर इसके ऊपर आप बुशिंग जोड़ते हो। ठीक है, अब कोरुगेटेड रेडिएटर क्या होता है, आपको जैसे मैंने इसके डेफिनेशन से समझाया कि ये प्रेस बोर्ड जो है, ये जो प्रेस बोर्ड लिखा हुआ है, प्रेस बोर्ड शीट का मेटल होता है। अब समझो, अगर आपको मैं बताऊं तो आपका यही वाला पार्ट क्या है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली में समझाया, यही आपका रेडिएटर है, यही जो आपके पतले पतले फिन्स जुड़े हुए, यही रेडिएटर है।
तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से जुड़ा रहता है। लेकिन सबसे समझने वाली बात इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप ट्रांसफार्मर के रेडिएटर की बात करते हैं तो जो भी 4-5 रेडिएटर के टाइप्स होते हैं, मैं बारी बारी एक्सप्लेन अभी करूँगा, लेकिन सबसे समझने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस वर्किंग प्रिंसिपल सबका कॉमन है। ओनली द डिफरेंस इन द रेडिएटर इज द टाइप में क्या डिफरेंस है कि बनावट कैसा है, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ कनेक्शंस कैसा है, देयर आर द ओनली दिस डिफरेंस। तो अगर समझते हैं इसको तो कॉरिगेटेड में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो मेन टैंक से ये वर्टिकल फ्लैट जुड़े हुए हैं। गौर कीजिएगा, इसमें मेन टैंक से वर्टिकल फ्लैट जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे समझदारी वाली बात क्या है कि ये देखो, अगर आप अंदर से देखते हो तो देखो अंदर ही होल है, ये देखो अंदर ही होल है, यानी कि अलग से इस ट्यूब में जाने के लिए कोई भी पाइप या ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं दिया जाता है कॉरिगेटेड रेडिएटर में। यानी कि अगर इसको आप समझें तो ये जो पतले पतले फिन्स जुड़े हुए हैं, ये पतले पतले फिन्स जो है अंदर से ही कनेक्टेड है डायरेक्टली। यानी कि जैसे आप इस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके सारे रेडिएटर में ऑयल चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर जनरल बात करें तो ये तो आपको मैंने कॉरिगेटेड रेडिएटर की बात किया। अब क्या होता है, ये भी CRCA, जैसे मैंने कहा प्रेस स्टील, तो इसको CRCA स्टील बोला जाता है, CRCA स्टील, यानी कि कोल्ड रोल्ड, उसके बाद एनील्ड स्टील, एनील्ड माइल्ड स्टील, इससे इस आइटम को बनाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें नॉर्मली, अगर तो इसकी जो डायमेंशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर इसका विड्थ का बात करूं, ये विड्थ का बात करूं तो इसका जो विड्थ जनरली रखा जाता है वो 300 mm या 355 mm या 520 mm, ऐसे करके एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है। अगर इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें, इसमें अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली जो कॉमनली 700 mm से लेके इतना mm तक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉरिगेटेड रेडिएटर का, तो ये एक नॉर्मल और कॉमनली यूज रेडिएटर है जो CRCA शीट से बनता है, कोल्ड रोल्ड एनील्ड माइल्ड स्टील से बनता है। ठीक है, इसका अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कैसा होता है, अगर विड्थ की बात करें एक फिन्स का, तो ये 300 से लेके 355 520 mm तक जाता है। और अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें तो जनरली तो 700 से लेके 4.5 मीटर तक का इसका जाता है। ठीक है, ये एक जनरल यूज करते हैं, इसमें कूलिंग एफिशिएंसी करेक्ट है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, जो कॉरिगेटेड रेडिएटर हम यूज करते हैं जनरली वो वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे ON पे बात होता हो, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। अब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल क्या है, इट्स द टाइप ऑफ कूलिंग। जब हम टाइप ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में समझा देंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको ONAN या ONAF का बात हो वहीं पे हम इस रेडिएटर को यूज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, यानी कि अगर कोई और कूलिंग प्रोसेस आता है तो हम कॉरिगेटेड रेडिएटर यूज नहीं कर सकते। अब ये क्या है, दूसरा जो आपका रेडिएटर का टाइप है वो है फील्ड रेडिएटर। ये क्या है, फील्ड रेडिएटर। अब समझिएगा, अगर इसको आप एग्जांपल से भी समझते हैं तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लियर है, इट इज़ वर्टिकल फिन्स कनेक्टेड टू द टैंक प्रोवाइडिंग हाई इफिशियंसी हीट डिसिपेशन। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, वर्टिकल फिन्स, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ कनेक्टेड होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसीलिए अब देखिए, और इसमें एक और खासियत क्या है, आप देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए वर्टिकल फिन्स कनेक्टेड टू द टैंक प्रोवाइडिंग हाई इफिशियंसी। ठीक है, अब समझिए कि हाई इफिशियंसी कैसे करते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है,
एक तो पहले वर्टिकल होना चाहिए और दूसरा क्या है, इसका हाई इफिशियंसी होता है। अभी कैसे होता है इसको इमेज से समझते हैं। देखिए अब ये दूसरा रेडिएटर जो मैंने बोला फीड रेडिएटर, अब ये क्या है देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हो दैट इज फीड रेडिएटर। अब ये फीड रेडिएटर क्या होता है पहले इसको समझिएगा। मैं आपको अभी जस्ट तुरंत पहले ही मैंने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली सारे रेडिएटर जो है फंक्शंस एक ही होते हैं, उसके बनावट और उसके ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के कनेक्शन के नाम से ही इसका अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आपने पहले क्या देखा, कॉरिगेटेड देखा। कॉरिगेटेड में क्या था कि डायरेक्टली वो टैंक से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई अलग से पाइप या ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन अब फीड में क्या मैंने बोला, वर्टिकल। देखिए ये सारे जो फिन्स हैं वो कैसे हैं, वर्टिकल है। आप अगर गौर से देखिए इसको, सारे फिन्स वर्टिकल हैं, सारे वर्टिकल हैं। और इसमें क्या है, इस वर्टिकल में ऑयल ड्रेन ड्राफ्ट करने के लिए देखिए एक मोटे से पाइप लगा हुआ है मेन टैंक से। यानी कि आपके जो ये छोटे छोटे रेडिएटर और फिन्स हैं, ठीक है, ये फिन्स आपके डायरेक्टली कनेक्टेड टैंक से नहीं होता है। गौर कीजिएगा इसको, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेन टैंक। यानी कि जो फिन्स पतले पतले फिन्स होते हैं फीड रेडिएटर में, वो डायरेक्टली कनेक्टेड आपके टैंक से। या देखिए ये टैंक से, देखिए ये टैंक से कनेक्टेड नहीं है। टैंक से कनेक्टेड क्या है, एक मोटा सा पाइप कनेक्टेड है। यही पाइप जो है आपके ऑयल को, इधर ये मेन टैंक है, इधर से ऑयल को खींचता है, इसमें डालता है, फिर ये फिन्स के थ्रू इधर आता है, अब फिर इधर जाके आता है, ठीक है। तो यानी कि अगर फीड रेडिएटर की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह हाई एफिशिएंसी क्यों बोला गया। एक तो वर्टिकल आपको चीज़ समझ में आ गया, हाई एफिशिएंसी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें अब समझो अब आपने कॉरिगेटेड में क्या देखा था कि पतले पतले फिन्स में डायरेक्टली टैंक से ही इसमें जा रहा था, डायरेक्टली टैंक से फिन्स में ही जा रहे थे। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है कि एक पाइप है। अब पाइप होने से क्या होता है, उसको ऑयल जाने के लिए आपने बड़ा रास्ता इसको दिया। यानी कि अगर आप छोटे कंपेयर करें तो छोटे में फिन्स में, और जब तेल बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसमें इतना ज़्यादा फोर्स भी डेवलप हो जाता है कि पतले पतले फिन्स में जाने में उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर ट्रांसफार्मर के अंदर डेवलप हो जाता है। तो उससे एक चांसेस और होते हैं कि भैया आपका ट्रांसफार्मर एक पॉजिटिव प्रेशर ना कहीं डेवलप हो जाए, कोई ज़्यादा प्रेशर ना डेवलप हो जाए जो डिज़ायर से ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन जैसे आपने फीड रेडिएटर लगाया तो आपने क्या कर दिया इसमें, ये देखिए आपने क्या किया, ये वर्टिकल फॉर्म में दे दिया और इसमें एक पाइप आपने दिया नीचे और ऊपर सपोर्ट के रूप में दिया। पहला काम क्या, इसने मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे दिया। दूसरा क्या क्या, इसमें डायरेक्टली मेन टैंक से सीधा ऑयल आता है, इसमें पाइप के थ्रू सारे फिन्स में जाते हैं, कूलिंग होता है एयर के थ्रू और फिर यहाँ आके जुड़ जाता है। यानी इसी कारण से अगर कंपेयर करें उसको कॉरिगेटेड रेडिएटर से तो इसमें हाई इफिशिएंसी मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था फीड रेडिएटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या है कि एक और रेडिएटर का नाम आया जिसका नाम क्या है, प्रेस्ड स्टील रेडिएटर, ठीक है। एक और स्टील का नाम क्या, आपके रेडिएटर का नाम क्या है, प्रेस स्टील रेडिएटर। तो जो प्रेस स्टील रेडिएटर है वो जस्ट मिलता जुलता किससे है, कॉरिगेटेड रेडिएटर से। उसमें सिर्फ अंतर क्या होता है, जैसे आपने क्या पढ़ा कि कॉरिगेटेड रेडिएटर में CRCA सीट लगाते हैं, लेकिन प्रेस स्टील रेडिएटर में ओनली क्या होता है, प्रेस स्टील ही होता है ओनली। उसमें कोई CRCA प्रोसेस हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या है, प्रेस स्टील। तो प्रेस स्टील रेडिएटर जो है ये जस्ट मिलता जुलता ही है किसका, आपके कॉरिगेटेड रेडिएटर के अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ अंतर क्या है, प्रेस स्टील आपका नाम से भी समझ में आ रहा है। अब प्रेस स्टील में क्या होता है, ये अब समझिए, ये देखिए यही आपका रेडिएटर के फिन्स लगे हुए हैं, देख रहे हैं। अब इसमें सबसे इन्होंने प्रेस स्टील का मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक पतला मान लो एक इतना बड़ा इसने शीट लिया। अब प्रेस स्टील मतलब इसको प्रेस किया, प्रेस मतलब क्या किया, ऐसे ऐसे इसको प्रेस कर दिया। अगर आप इसको इमेज से भी देखते हैं तो ये देखिए कैसा है, ऐसे ऐसे इसमें प्रेस आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए ये ऐसे प्रेस दिख रहे हैं, अब ऐसे प्रेस दिख रहे हैं, ऐसे प्रेस दिख रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या हुआ डालने से, अब जो इसमें ऑयल जो इसमें ऑयल ट्रेवल कर रहा है, जो इसमें ऑयल का ट्रेवलिंग है वो क्या है, ऐसे ऐसे हो रहा है, देख रहे हैं
क्योंकि क्योंकि थोड़ा हाइट कहीं 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 एच बढ़ गया, कहीं एच डाउन हो गया, तो इससे कारण से क्या हो गया, जैसे ऑयल का ट्रेवलिंग है उसका फॉर्म इन्होंने चेंज कर दिया, जिसके कारण से क्या हो गया, जो इस पार्ट में ऑयल आ रहा है उसको ज़्यादा समय मिल जा रहा है हीट डिसिपेट करने के लिए। यानी कि इस केस में क्या हुआ कि आपने टाइम इंक्रीज कर दिया उसी समय में, यानी कि आप जैसे वो ट्रेवल करने लगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम क्या हुआ, इसमें इंक्रीज कर गया, जिसके कारण से इसमें थोड़ा सा अच्छे से कंपेयर टू कॉरिगेटेड, कंपेयर टू फिन, इसमें थोड़ा अच्छे से आपका कूलिंग होता है। लेकिन सबसे ये इसकी सबसे कमजोरी क्या है, इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल ट्रांसफार्मर, स्मॉल ट्राफो। ओके, अब देखिए चौथा क्या है, ट्यूब और ट्यूबुलर रेडिएटर। तो ट्यूबुलर रेडिएटर आपके नाम से ही समझ में आ रही है क्या है, ट्यूब है, यानी कि जो रेडिएटर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ट्यूब, यानी कि पतले पतले सीट्स ना होके गोल गोल राउंड राउंड में ट्यूब में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका ट्यूबुलर रेडिएटर। अगर इस इमेज को देखते हैं तो आप देखिए ये क्या, ये कंप्लीट जो है ट्यूब आपको दिख ही रहा है, हॉलो सेक्शन सब दिख रहा है आपको। यानी कि ये जो है ट्यूब, यानी कि पूरे जो रेडिएटर्स हैं वो ट्यूब के फॉर्म में ही है। अगर इसको आप अच्छे से जूम करके या ट्रांसफार्मर कभी आप देखेंगे इसको, तो ये पूरे ट्यूब फॉर्म में है। तो यानी इसका बनावट के नाम से ही इसको ट्यूबुलर फॉर्म बोला गया है। ठीक है, अब इसमें अब क्या है कि इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपने ट्यूब दिया, तो ट्यूब में देने से क्या होता है कि ऑयल का जो सर्कुलेशन है, समझिएगा, एरिया तो आपने उतना नहीं रखा, लेकिन क्या किया आपने, ऑयल सर्कुलेशन, क्या किया आपने, ऑयल सर्कुलेशन जो है उसका फोर्स आपने बढ़ाने की, आपने क्या किया, उसको मोर रास्ता दिया ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए। तो उससे क्या हुआ आपका कि जो ऑयल का सर्कुलेशन था उसका फ्लो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। जैसे फ्लो इंक्रीज कर गया तो अब क्या, जल्दी से अगर कोई ऑयल पास हो रहा है, बार बार पास हो रहा है, तो उसको हीट डिसिपेट करने का ज़्यादा प्रोसेस में उसको लिया उन्होंने। क्यों, क्योंकि उसके पास एयर तो आपके कंडक्ट में आ ही रहा है, लेकिन आप फास्ट में मूव कर रहे हो, तुरंत जा रहे हो तुरंत आ रहे हो, तुरंत जा रहे हो तुरंत आ रहे हो। इससे क्या हुआ कि उसको बार बार ऑयल, मतलब कि एक ऑयल अगर एक समय पे यहाँ ट्रेवल कर रहा था तो उस बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम में ये मूव करके फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि बार बार वो एयर के कांटेक्ट में आते रहा, जिसके कारण से इसमें कूलिंग बहुत अच्छे से होता है। तो इस ट्रांसफार्मर में या फिर ऐसे ट्यूबुलर जो रेडिएटर होते हैं इसको मॉडरेट रेडिएटर भी कह सकते हैं, और इन जनरली इनको पावर ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में, पावर ट्राफो मीन्स वैसे ट्रांसफार्मर जैसे कि जो 50 MVA हो, ठीक है, या 100 MVA हो, ऐसे ट्रांसफार्मर में हम इसको ट्यूबुलर को प्रीफर करते हैं। अब एक लास्ट रेडिएटर है, ठीक है, स्वेन नेक रेडिएटर, और ये सबसे इफ़िशिएंट और सबसे स्पेशलाइज्ड रेडिएटर है जिसको हम यूज करते हैं हर एक पावर जनरेटर में जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। अब देखिए लास्ट वाला हमने क्या बोला आपको, स्वेन नेक रेडिएटर। अगर इसके डेफिनेशन समझते हैं तो क्या लिखा है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड रेडिएटर डिज़ाइंड फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल और सबस्टेशन एप्लीकेशन। यानी कि हमारे सबस्टेशन और इंडस्ट्री, अब समझिएगा कि हमने ऐसा क्यों बोला ही, क्योंकि भाई ये स्पेशलाइज है, और ये इंडस्ट्री और सब स्टेशन का क्यों बोला मैंने, सब स्टेशन का और इंडस्ट्री हमने इसलिए बोला क्योंकि अभी तक जो आपने रेडिएटर पढ़ा था उसमें क्या था कि प्रोसेस आपने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन जो इंडस्ट्री होते हैं, डेडिकेटेड इंडस्ट्री, एग्जांपल समझिए जहाँ पे कोई स्टील प्लांट है, ब्लास्ट फर्नेस है, तो वहाँ पे क्या होता है, या सब स्टेशंस में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, लोड जो है वो क्या होता है, ऑलवेज चेंज। ठीक है, कभी कभी आपका लोड क्या था, पीक में था, एकदम पीक में था, कभी लोड क्या है एकदम, यानी कि लोड का अगर प्रोफाइल की बात करें हम, ठीक है, अगर इधर हम लोड रखते हैं और इधर हम टाइम रखते हैं, तो लोड का प्रोफाइल जो है किसी भी इंडस्ट्री या सबस्टेशन में कैसा होता है, एकदम ऐसा होता है, समझ रहे हैं।
यानी कि कभी किसी टाइम पे कुछ लोड है, किसी टाइम पे कुछ लोड है। यानी कि इस केस में अगर ऐसे लोड जहाँ पे यानी वेरिएबल लोड हो, अगर कहीं भी आप बात करते हैं अगर वेरिएबल लोड हो, अगर आपका वेरिएबल लोड हो, ठीक है, तो उसमें सबसे समस्या क्या होता है, अगर लोड आपका वेरिएबल है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्म में हीट जनरेट होता है, ठीक है, हाईली हीट जनरेट होता है। अब उस केस में क्या होता है, अगर कहीं हाईली हीट जनरेट हो रहा है किसी ट्रांसफार्मर में, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ऐसे रेडिएटर डिज़ाइन करने हैं जो हीट को डिसिपेट करने में बहुत अच्छे से योगदान दे सके। इसीलिए हमने क्या बोल लिखा इसमें, स्पेशलाइज्ड रेडिएटर, ठीक है। इसको इमेज से समझते हैं। तो स्वैन नेक को अगर अब देखिए, ये क्या है कि आपका ये देखिए, यही आपके रेडिएटर आपको दिख ही रहा है इसमें। तो स्वैन नेक का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ये सारे ट्रांसफार्मर में जो रेडिएटर ये मेन टैंक के टॉप से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, देख रहे हैं, ये पाइप से वेंट से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें क्या होता है, जो ये इतने बड़े टैंक में ऑयल हैं, इमीडिएट क्या करता है, इसको टॉप से वो ड्रेन डालते रहता है। कैसे, फोर्सफुली, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे इसमें डालते हैं तो हमेशा उसमें क्या आता है, ऑयल इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में ऑयल जो है गिरते रहता है। अब क्या है कि इतना फ्रिक्वेंटली होता है और इसमें क्या है, एरिया इतना ज़्यादा इंक्रीज रहता है कि इसमें बहुत स्पीड और रैपिडली जो है ऑयल का सर्कुलेशंस होता है, ठीक है। इसके मैकेनिकल डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि इसके जो ऑयल का फ्लो है वो एकदम से बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू ऑल टाइप ऑफ रेडिएटर, ठीक है। अब अगर देखेंगे, ये जो है मैंने जो आपको बताया था कूलिंग का टाइप, दिस काइंड ऑफ रेडिएटर इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कूलिंग, लाइक क्या, ONAN, ONAF, OFAF और ODAF। ये जो 4 तरह का कूलिंग है, इसको भी हम समझेंगे कूलिंग में। तो ये रेडिएटर हर एक तरह के कूलिंग में सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू आवर पावर इंडस्ट्री, ठीक है। इसीलिए सारे पावर इंडस्ट्री जो हम लोग जो जनरली पावर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इट इज़ स्वैन नेक रेडिएटर, ठीक है। अगर इसको हम समराइज कर दें तो रेडिएटर क्यों ज़रूरत होता है, कूलिंग के लिए ज़रूरत होता है, किसमें, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में, ठीक है। रेडिएटर कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के रेडिएटर होते हैं, प्रेस स्टील रेडिएटर, कॉरुगेटेड रेडिएटर, फील्ड रेडिएटर, ट्यूब और ट्यूबुलर रेडिएटर और स्वैन नेक रेडिएटर। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, स्वैन नेक रेडिएटर। इसको हाई बड़े लेवल के ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। ट्यूबुलर और फिन्स हम लोग मॉडरेट में यूज़ कर सकते हैं। और कॉरुगेटेड और प्रेस बोर्ड जो है उसको लेसर KVA यूज में यूज करते हैं, जैसे 200 KVA, 250 KVA, 500 KVA। ओके, थैंक यू।